नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक कंपनी की अभी यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। कंपनी का नाम है आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड, ASK ऑटोमोटिव लिमिटेड। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं और ये क्या कंपनी हमें होल्ड करनी चाहिए, इसमें रिटर्न बन सकता है, पैसा बन सकता है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी करती क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर एक बेसिक चीज़ देखें तो यहाँ पे ये 1988 की कंपनी है, यानी आप कह सकते हैं कि इसको अभी 35 साल हो गए हैं इनकॉर्पोरेशन के, यानी पुरानी कंपनी है थोड़ी। और ये क्या बनाती है, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, ABS जिसे कहते हैं फॉर टू व्हीलर्स। जो टू व्हीलर्स होते हैं उनके लिए ABS बनाती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, AB सिस्टम फॉर टू व्हीलर्स इन इंडिया। मार्केट शेयर देख सकते हैं, सबसे बड़ा है, 50% से ज़्यादा का इस सेगमेंट में मार्केट शेयर है कंपनी का। FY23 का ये डेटा है। अभी इसे हम और भी देखते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से ये एक बार कंपनी का देखते हैं कि साइज़ कितना है। 5,777 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है ये और इसमें पोटेंशियल है ये मिड कैप बनने का, और अच्छा करती तो लार्ज कैप। तो ये सिंपल, अगर कोई शेयर खरीदता है तो उसके दिमाग में तो यही लॉजिक रहता है। लेकिन सारी कंपनियां ऐसी नहीं होती जो लगातार ग्रोथ अच्छा देती हैं, जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है आगे मार्केट में, वही आगे चल के ऐसा करती है। नहीं तो बाकी स्टैग्नेंट कंपनियां तो स्मॉल कैप रहती ही हैं। आप उसमें पैसा लगाइए तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, स्मॉल कैप से स्मॉल कैप ही रहती हैं, आप चाहे जितना टाइम पीरियड दे दे। तो ये चीज़ भी देखने वाली है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पे करंट प्राइस देख लेते हैं, 293 का है। IPO प्राइस 282 के आसपास था, तो उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिले, जबकि IPO मार्केट में जितनी कंपनियाँ आ रही हैं सब में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले हैं। 320 इसका हाई प्राइस है। स्टॉक का P47 है, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है, लेकिन इस सेगमेंट में हमने देखा है कंपनियाँ और भी एक्सपेंसिव ट्रेड करती हैं। एक चीज़ अच्छी लगी कंपनी की, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, और यहाँ पे फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये है। कंपनी पे कर्जा है क्या, तो है 328 करोड़ का कर्जा है, जो कि इक्विटी का 50% है लगभग। इसके अलावा कंपनी के पास एसेट्स 1281 करोड़ के, रिजर्व 604 करोड़ का, कैश बैलेंस तो बिल्कुल कम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि टोटल एसेट्स देखेंगे और मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे तो 4.5 के आसपास का यहाँ पे रेशियो बनेगा। जो चीज़ डिसअपॉइंटिंग है वो है प्रॉफिट वेरिएशन पिछले 3 साल का सिर्फ 5% रहा है। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, 85% है, जो कि 75% इनको लानी होगी अभी कुछ समय बाद। तो ये तो कंपनी के बारे में हम लोग देख लिए। एक बार एक कंपैरिजन करते हैं तो इनका कैटेगराइजेशन जो है ऑटो एक्सेलरीज में ही आएगा। और इसमें आप क्या क्या रखते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी को रखते हैं, बॉस्क रखते हैं, संवर्धन, मदरसन, सुमी। तो ये सब कुछ कंपनियाँ, ऊनो मिंडा। तो इनका अगर आप P रेशियो देखेंगे, बॉस्क का 41 है, ऊनो मिंडा का यहाँ पे 53 है। सोना BLW एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, इसका 72 का P है, जो कि आगे चल के काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। सोना यहाँ पे अच्छा कर रही है, लेकिन इसका भी एक्सपेंसिव साइड में। कोई भी कंपनी देखिए, मदरसन वायरिंग भी 51 का है। ZF कमर्शियल इसका पहले नाम यहाँ पे हुआ करता था, वेबको इंडिया। तो बहुत सारी कंपनियां जिनका P रेशियो 50 के ऊपर ही है। उस कंपैरिजन में आस्क ऑटोमोटिव का भी उसी लाइन में 47 के आसपास है। एक बार कंपनी के नंबर्स देखते हैं तो अगर आप सेल्स पे ध्यान दें, 2019 से 2023 का डेटा है, 5 साल लगभग है। 1785 करोड़ से घट के यहाँ पे कोविड वाला ईयर 1645, रिकवरी फिर नहीं हुई, 1544, फिर 2022 में ज़बरदस्त रिकवरी हुई, 2013 करोड़ आ चुका है। 2023 में 2555 करोड़। तो रेवेन्यू बढ़ा है इन दोनों सालों में। ये कोविड वाले ईयर रहते हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। इन दोनों सालों में रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो रेवेन्यू बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं। प्रॉफिट यहाँ पे 226 करोड़ था, अभी देखेंगे तो 231 करोड़ है। मात्र 5 करोड़ का ग्रोथ है प्रॉफिट में। जबकि रेवेन्यू अगर आप देखें तो 1800 से बढ़ के ये 2526 हो गया, यानी 700 करोड़ का रेवेन्यू में जंप हुआ है। ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट अगर देंगे तो 114 करोड़ से बढ़ के 123 करोड़ हुआ है, जो कि बीच में यहाँ पे कम ही था 114 करोड़ से। तो एक चीज़ तो क्लियर है, कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। तो इससे जो मार्जिन है इनके वो कम हुए हैं। मैं मार्जिन में दिखा देता हूँ। OPM जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, 13%, 13%, 12%, फिर अब ये सिंगल डिजिट में आ चुका था, 8%, 9%। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है
और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आगे चल के अगर ये फिर से आते हैं ये रेशियोज़, ये परसेंटेज, तो काफ़ी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो ये तो रही कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 85%, FIIs 3%, DIs 4% और 8% यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग है। एक बार कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी यहाँ पे देखना होगा। तो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम से 38% रेवेन्यू आता है। अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो 38 रुपये यहाँ पे एडवांस ब्रेकिंग से कमाती है। इसमें देख सकते हैं एल्युमिनियम लाइट वेट प्रिसीजन से 43 रुपये कमाती है, और व्हील असेंबली से 13.5%, सेफ्टी कंट्रोल केबल्स जो होते हैं वो 3.5%। तो सबसे बड़ा सेगमेंट यही दोनों है, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम और एल्युमिनियम लाइट वेट प्रिसीजन। ये दोनों सेगमेंट से लगभग 80% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। कंपनी के कितने मैन्युफैक्चरिंग साइट 15 हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अक्रॉस 5 स्टेट में इंडिया में फैले हैं, और यहाँ पे 16 जो यहाँ पे 16वां है भिवंडी राजस्थान में जुलाई 2023 में चालू हुआ है। जॉइंट वेंचर जो है वन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेट करता है यहाँ पे गुरुग्राम में। तो एक कंपनी की जॉइंट वेंचर कोई कंपनी है इस कंपनी की, वो गुरुग्राम में ऑपरेट करती है इसको। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लाइंटेल। अगर कंपनी छोटी है तो उसके क्लाइंट्स कौन है, बड़े क्लाइंट्स, अच्छे क्लाइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें नाम, यामाहा, बजाज, रॉयल इनफील्ड यानी आयशर, और यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बाहर के, मैग्नेटी, मरेली, और यहाँ पे डेंसो, सुजुकी, हीरो मोटो, ये सब इनके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इन कंपनियों को। उसके बाद अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 2 व्हीलर्स की इंडस्ट्री है ये ऑटोमोटिव सेक्टर की। 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल यहाँ पे यूज़ होता है। टेक्नोलॉजिकल पार्टनर कौन कौन है इनके, जापानीज़ मैन्युफैक्चरर ऑफ एस्बेस्टोस फ्री ब्रेक शूज़, यहाँ पे 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली। तो ये कंपनियां हैं, एक जापान की है, एक कनाडा की है, और यहाँ पे ये भी कंपनी है। तो ये जो है पार्टनरशिप करते हैं इस कंपनी के साथ, आस्क ऑटोमोटिव के साथ, टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेवलप्ड नेशन की जो एडवांस कंपनीज़ हैं उनसे अगर टेक्नोलॉजी मिलती है छोटी कंपनी को, इंडियन कंपनी को, तो काफ़ी अच्छा है ये। यहाँ पे ईवी सेगमेंट में फोकस करने कंपनी का फोकस है, और यहाँ पे 2 व्हीलर EVs जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, कंपनी हैज़ 11 9 प्रोग्राम है EV सेक्टर के लिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे चल के हो सकता है। IPO से इन्होंने 834 करोड़ रुपए जुटाए थे, और रेवेन्यू की बात करें तो 50% जो है टॉप 3 जो 3 सबसे बड़े कस्टमर हैं उनसे 50% आता है। टॉप कस्टमर कंट्रीब्यूट 35%, और उसमें से भी जो टॉप है वो 35% रेवेन्यू देता है। मतलब कंपनी का डिपेंडेंसी एक कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो कंपनी कल को कुछ इधर उधर बात हो गई तो फिर दिक्कत आ सकती है इस कंपनी के लिए। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। इन FY23 2 व्हीलर्स कंट्रीब्यूटेड, तो 2 व्हीलर पे ही ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का फोकस है। 91% रेवेन्यू आता है यहाँ से। तो जो कंपोनेंट मैंने दिखाए थे कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, ये देख सकते हैं। सबसे पहले एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में ये आप पिक्चर देख सकते हैं, जो 2 व्हीलर्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ब्रेकिंग के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा जो सेकंड कंपोनेंट मैंने दिखाया था, एल्युमिनियम लाइट वेट प्रिसीजन सोल्यूशन, ये सब एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत हल्के होते हैं। और तीसरा हो गया यहाँ पे सेफ्टी कंट्रोल केबल्स, ये हैं केबल्स आपके। तो इनका यूजेस जैसा नाम में पता चल रहा है मोटा मोटा, उसी तरीके से इनका यूज़ भी है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम का क्या यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्हीकल के लिए ब्रेकिंग सिस्टम उसका। और यहाँ पे आर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस कॉम्प्लेक्सिटी विथ व्हीकल स्पीड इंक्रीजिंग, जैसे जैसे व्हीकल की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे इसका इंपॉर्टेंस भी काफ़ी बढ़ रहा है। इसके अलावा मोर पावरफुल व्हीकल्स जो हैं मार्केट में आ रही हैं, डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है ये सबको कैटर करने के लिए। और स्टॉपिंग व्हीकल्स एट हायर स्पीड, तो अगर हायर स्पीड पे कोई व्हीकल चल रही है तो उसको रोकने के लिए ये सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी इम्प्रूवमेंट लगातार जारी है, जैसे जैसे व्हीकल की स्पीड्स बढ़ती रहती हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, गाड़ियाँ मजबूत आ रही हैं, तो इसको कैटर करने के लिए, इसके साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में भी बार बार ये चेंजेस ज़रूरी हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम लाइट वेट, ये जो प्रिसीजन सोल्यूशन है, ये ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जहाँ पे बहुत हल्के होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं ऑटोमोटिव में। इंक्लूड्स जैसे कवरिंग इंजन पार्ट्स, बॉडी
चेसिस पार्ट, ये सब पार्ट को कवर करने के लिए होता है। तो यही बेसिकली कंपनी का यहाँ पे प्रोफाइल है।